बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.1 आज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.1 में है नंबर पैटर्न। ये नंबर पैटर्न से बना हुआ है नंबर पैटर्न के उसूलों पर। अब नंबर पैटर्न क्या है? तो नंबर पैटर्न ये आप इस जुज नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 की जुज नंबर 1 को ये 4 फिर 9 फिर 14 फिर 19 इसी तरह आएगी। तो इसमें जो है ये एक एक हिस्सा जो है ये कामा, फिर दूसरा हिस्सा, फिर कामा, फिर तीसरा हिस्सा, फिर कामा। इसी तरीके से इस एक एक हिस्से को कहते हैं टर्म। और ये 4 पहला हिस्सा है और 9 दूसरा हिस्सा है और 14 तीसरा हिस्सा है, इसी तरह 19 चौथा हिस्सा है। तो इसको कहते हैं, इसका ये पोजीशन है। 4 का पहला पोजीशन है, 9 का दूसरा पोजीशन है, 14 का तीसरा पोजीशन है और 19 का चौथा पोजीशन है। दो चीज़ें है। तीसरा चीज़ इसमें यह है कि ये 4 और कामा फिर 9 और इसके बाद तीसरा टर्म 14 और चौथा टर्म 19 ये टर्म है। तो ये 4 से 4 और 9 के बीच में ये क्या रूल वाक़ई किया गया है, या कौन सा रूल अप्लाई किया गया है कि 4 के बाद 9 का टर्म लगाया है और इसके बाद 9 के बाद 14 का टर्म लगाया है। यानी 4 और 9 के बीच में क्या रूल और इसी तरह 9 और 14 के बीच में क्या रूल है। तो ये 3 बातें इसके साथ आप याद रखिए। पहला इसको कहते हैं टर्म, एक एक हिस्से को एक कामा जिसके बीच में कामा है, और इन दोनों हिस्सों के बीच में जो रूल लगाया गया है जिस हिसाब से ये बढ़ता है या जिस हिसाब से ये कम होता चला जाता है। बाज़ क्वेश्चन में ये कम होगा, बाज़ में ये बतदरीज ये इनसे बढ़ेंगे और बाज़ हालात में ये बतदरीज इनसे कम होते चले जाएंगे। तो ये जो बतदरीज बढ़ती है या कम होती है तो इसके बीच में कौन सा रूल जो है वो अप्लाई किया गया है। तो 2 बातें हैं। और तीसरा इसका पोजीशन, कि इसका ये पोजीशन 1 है, 4 का पोजीशन 1 है और इसी तरह टर्म 2 का पोजीशन 2 है, टर्म 3 का पोजीशन 3 है। इसी तरह पर अगर आपसे कोई पोजीशन के मुतालिक कोई पूछे तो आगे इसमें आएगा, ये पोजीशन के मुतालिक भी हम मालूम कर सकते हैं। तो ये जुज नंबर 1 में है और क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं आइडेंटिफाई द टर्म टू टर्म रूल्स। ये इनसे जो बढ़ते जा रही है या कम होते जा रही है तो इसमें एक टर्म से दूसरे टर्म के बीच में कौन सा रूल लगाया गया है, आप इस रूल को आइडेंटिफाई करें, आप इस रूल को मालूम करें और लिखिए। यहाँ पर इन्होंने ये लाइन दिया है कि इस पर आप लिखिए कि कौन सा रूल इसमें लगाया गया है इस ऊपर हिस्सों में। और दूसरा कहते हैं कि राइट द नेक्स्ट 3 टर्म। उन्होंने 3 टर्म लिखी है या 4 टर्म लिखी है, आप उसके रूल मालूम करें और उस रूल के मुताबिक आप अगली 3 टर्म और इसके साथ लगाए। तो अब हम इस जुज नंबर 1 को हल करते हैं। आप इसको देखिए, ये यहाँ पर हमने लिखा है 4 फिर टर्म 2 9 टर्म 3 14 और इस तरह टर्म 4 19 है। तो ये बतदरीज 5 दर्जे बढ़ता जा रहा है, 5 दर्जे बढ़ता जा रहा है। तो 4 के साथ 5 को जमा किया तो 9 बन गया, 9 के साथ 5 को जमा किया तो 14 बन गया, 14 को के साथ 5 को जमा किया तो 19 बन गया। तो यहाँ पर ये मांग रहे हैं टर्म टू टर्म रूल क्या है। तो टर्म टू टर्म रूल है एडिंग 5 with adding 2 previous term। तो प्रीवियस टर्म ये हमने इसका रूल लिखा। ये क्या किस रूल से बढ़ते जा रहे हैं, ये इनसे ये 5 को जमा करने के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ 5 जमा किया, इसके 9 के साथ फिर 5 जमा किया, 14 के साथ फिर 5 जमा किया। तो रूल इसका क्या बन गया, रूल है एडिंग 5 टू प्रीवियस टर्म। पिछले वाले टर्म के साथ 5 को जमा किया जाता है और इसी तरह दूसरा टर्म बनता है और फिर उसके साथ 5 को जमा किया जाता है और तीसरा टर्म बनता है। तो ये हो गया इसका रूल। अब इन्होंने 4 टर्म लिखी है, 4 टर्म इन्होंने लिखी है। चलिए हम इसको भी लिखते हैं 4 और इसी तरह टर्म 2 9 और टर्म 3 14
और टर्म 4 19। इसी तरह इसको आगे हम 3 टर्म और इसके साथ लिखेंगे। ये किताब वाला कहते हैं कि 3 टर्म आप इसके साथ इस रूल के मुताबिक और लिखें। तो हम इस 19 के साथ 5 और जमा करेंगे तो 24, और इसी तरह 24 के साथ 5 और जमा करेंगे तो 29, और इस तरह 29 के साथ 5 और जमा करेंगे तो 34। तो ये 3 टर्म हमने लिखा, और ये 4 टर्म किताब वालों का है, और इसके बीच में रूल क्या है? रूल है एडिंग 5 टू प्रीवियस टर्म। अच्छा, जुज नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर 1 की जुज नंबर बी। ये उन्होंने दिया है 8, पहला टर्म है 8, फिर दूसरा टर्म है 16, फिर तीसरा टर्म है 32, और चौथा टर्म है 64। अब ये मांग रहा है टर्म टू टर्म रूल, ये किस रूल से ये इनसे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम इसके जवाब में लिखेंगे टर्म टू टर्म रूल। ये आपने लिखा है टर्म टू टर्म रूल में हम लिखेंगे मल्टीप्लाई प्रीवियस टर्म, मल्टीप्लाई प्रीवियस टर्म बाई 2। हर प्रीवियस टर्म को 2 से ज़रब दिया गया है, और इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म इन्होंने निकाला है मल्टीप्लाई प्रीवियस टर्म बाई 2। इन्होंने यहाँ पर 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 16, तो इस टर्म को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 32, और फिर इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 64। अब हम इसके साथ नेक्स्ट 3 टर्म इस रूल के मुताबिक हम लिखेंगे। तो 64 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 128। और फिर 128 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस रूल के मुताबिक तो आएगा 256, और इस 256 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस रूल के मुताबिक तो आएगा हमारे पास 512। तो ये 3 टर्म हमने लिखी, और 4 टर्म उन्होंने लिखी थी। रूल किया था इन टर्म के बीच में 2 का ज़रब दिया गया था हर प्रीवियस टर्म को। 8 पहला टर्म है, 2 के साथ ज़रब किया गया था तो 16 बन गया था उससे दूसरा टर्म। फिर दूसरे टर्म को 2 से ज़रब किया गया था तो तीसरा टर्म 32, फिर तीसरे टर्म 32 को 2 ज़रब किया तो 64, और इसी तरह हमने 3 टर्म हमने लिखा 128, 256 और 512, और रूल हमने मालूम किया। अब क्वेश्चन जुज नंबर सी है 78,125 पहला टर्म, फिर दूसरा टर्म है 15,625। तो ये क्या? ये कम होता जा रहा है, लेकिन किस रूल से? हम उस रूल को मालूम करते हैं। फिर तीसरा टर्म है 3,125। तो ये बतदरीज कम होता चला जाता है, लेकिन किस रूल से कम होता चला जाता है? तो ये हमने रफ अमल के साथ मालूम किया है। ये बतदरीज जो कम होता जा रहा है बाय डिवाइडिंग प्रीवियस टर्म बाय 5, डिवाइडिंग प्रीवियस टर्म बाय 5। ये हर प्रीवियस टर्म जो है ये 5 से डिवाइड किया गया है। ये 78,125 को 5 से डिवाइड किया गया है तो 15,625 आया है। फिर 15,625 को 5 से डिवाइड किया है तो 3,125 आया है। तो इसके बीच में रूल जो है ये 5 से डिवाइड किया गया है हर प्रीवियस टर्म को। तो हम रूल लिखेंगे टर्म टू टर्म रूल में हम लिखेंगे डिवाइड प्रीवियस टर्म बाय 5। हर प्रीवियस टर्म को 5 से डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर दूसरी स्टेप में हमसे मांग रहे हैं नेक्स्ट 3 टर्म। तो 3,125 को आप 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 625। ये एक टर्म हुआ। अब 625 को आप 5 से डिवाइड करें
तो हमारे पास आता है 125। और 125 को आप 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास आता है सिर्फ 25। तो ये 78,125 से 25 तक ये इनसे कम होते चले आए। किस कानून से, किस रूल से? 5 की डिवीजन से। हर टर्म को हमने 5 से डिवाइड किया। तो ये आसान है, आप हल करेंगे इंशाल्लाह, इतना मुश्किल। अब जुज नंबर डी में है 112 टर्म 1, और इस तरह टर्म 2 में है 111, टर्म 3 में है 100, और टर्म 4 में है 89। तो अब ये बतदरीज कम होता चला जा रहा है। ये पहले वाला सी नंबर जो होता वो भी कम होता चला जाता था, लेकिन उसमें अलग रूल था और इसमें अलग रूल है। तो इसमें आप देखिए, तो इसमें से 122 में से 11 को मनफी किया गया है तो 111 आया है। फिर इस 111 से फिर 11 को मनफी किया गया तो 100 आया है, और 100 से 11 को मनफी किया तो 89। तो इसका टर्म टू टर्म रूल में हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 11 11 फ्रॉम प्रीवियस टर्म। ये इसका रूल है। हर प्रीवियस टर्म से 11 को मनफी किया गया है। हर प्रीवियस टर्म से 11 को मनफी किया गया है। अब हम अगले 3 टर्म को लिखेंगे। तो हम अगले 3 टर्म को लिखते हैं। तो जब 89 से हम 11 को मनफी करें तो हमारे पास आता है 78, और 78 से फिर 11 को मनफी करें तो हमारे पास आता है 67, और 67 से 11 को मनफी करें तो हमारे पास आता है 56। तो ये 3 टर्म हमने लिखा, 4 टर्म उन्होंने लिखे थे। रूल किया था, रूल था 11 मनफी करना हर टर्म से, हर प्रीवियस टर्म से। अब जुज नंबर ई में है टर्म 1 है 5, टर्म 2 है 10, टर्म 3 है 20, और टर्म 4 है 40। तो इसके बीच में क्या रूल है? तो रूल है मल्टीप्लाई प्रीवियस टर्म। हर प्रीवियस टर्म को मल्टीप्लाई किया गया है, ज़रब दिया गया है बाई 2 से। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई प्रीवियस टर्म बाई 2। हर प्रीवियस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म हो, तो नेक्स्ट 3 टर्म हम 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे हमारे पास 80। 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे हमारे पास 160। 160 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएंगे 320। तो ये 3 टर्म हमने लिखा और 4 टर्म उन्होंने लिखे थे, और रूल किया था, रूल था प्रीवियस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना। अब जुज नंबर एफ है 26 पहला टर्म है, फिर 42 दूसरा टर्म है, फिर 58 तीसरा टर्म है, और 74 चौथा टर्म है। तो इस टर्म के बीच में 16 को जमा किया गया है। 26 के साथ 16 को जमा किया गया है। 42 के साथ 16 को जमा किया गया है। 58 के साथ 16 को जमा किया गया है तो 74। तो हम लिखेंगे एडिंग 16, adding 16 with previous टर्म। हर प्रीवियस टर्म के साथ 16 को जमा किया गया है। हम लिखेंगे अगले नेक्स्ट 3 टर्म। तो 3 टर्म हम 74 के साथ 16 को जमा करेंगे तो हमारे पास आता है 90। 74 के साथ 16 को जमा किया तो 90 के साथ 16 को जमा किया तो 106, और 106 के साथ 16 को जमा किया तो 122। तो ये 3 टर्म हमने लिखा, 4 टर्म उन्होंने लिखे थे। रूल था हर टर्म के साथ 16 को जमा किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है आहद डेली रीड द स्टोरी बुक। आहद रोजाना स्टोरी बुक पढ़ता है। ऑन मंडे ही रीड 3 पेजेस, यहाँ पर हमने लिखा है। और इसी तरह पर
the next day he read 6 pages, and on Wednesday उसके बाद next day यानी Monday 3 pages, Tuesday 6 pages, and Wednesday 9 pages he read. If he keep increasing the number of pages daily, अगर इसी तरह ये अपनी पढ़ाई में इजाफा करता है रोजाना, तो how many pages will he read on Thursday and Friday? तो वो थर्सडे और फ्राइडे को कितनी कितनी पेजेस वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो थर्सडे पर उन्होंने पढ़ा था 3 पेजेस। रूल क्या है? रूल है हर प्रीवियस टर्म के साथ 3 को जमा किया जाता है। तो 3 को जमा किया जाता है, तो पहले दिन उन्होंने 3 पेजेस पढ़े हैं। अब 3 को इसके साथ जमा करें तो ट्यूसडे को उन्होंने 6 पेजेस पढ़े हैं। इसी तरह इसके साथ 3 को जमा किया तो वेडनेसडे को उन्होंने 9 पेजेस पढ़े हैं। तो अब थर्सडे और फ्राइडे को कितने पढ़ेंगे? तो इस रूल से हम आगे जाएंगे। इस 9 के साथ 3 को और जमा करेंगे तो अब थर्सडे को पढ़ेंगे 12 पेजेस और फ्राइडे को पढ़ेंगे 15 पेजेस। रूल क्या है इसमें? रूल है 3 को जमा किया जाता है हर प्रीवियस टर्म के साथ। 3 के साथ 3 को जमा किया 6, 6 के साथ 3 को जमा किया 9, 9 के साथ 3 को जमा किया 12, 12 के साथ 3 को जमा किया 15। तो रूल है 3 को जमा करना हर प्रीवियस टर्म के साथ। तो इसी तरीके से उसका थर्सडे और फ्राइडे का पढ़ाई हमने निकाला कि 12 पेजेस वो पढ़ेंगे थर्सडे को और फ्राइडे को 15 पेजेस पढ़ेंगे, अगर इस हिसाब से वो चलना चाहता है तो। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है रिदा गोज फॉर अ वॉक इन द नियर बाई पार्क। रिदा नजदीक पार्क में जाता है। ऑन मंडे को शी कंप्लीट 2 राउंड ऑफ द वॉकिंग ट्रैक। वॉकिंग ट्रैक पर उन्होंने मंडे के दिन 2 राउंड पूरा किया। इसी तरह पर द नेक्स्ट डे शी कंप्लीट 4 राउंड ऑफ द वॉकिंग ट्रैक, और अगले दिन उन्होंने 4 राउंड पूरा किया है वॉकिंग ट्रैक पर। एंड वेडनेसडे शी कंप्लीट 6 राउंड, और इसी तरह पर तीसरे दिन जो वेडनेसडे है उस पर उन्होंने 6 राउंड कंप्लीट किए। इफ शी कीप इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ राउंड डेली, अगर रोजाना अपनी इस राउंड को इंक्रीज करता है रोजाना के हिसाब से, हाउ मेनी राउंड डज शी कंप्लीट ओवर द नेक्स्ट 3 डेज, तो अगली 3 दिनों में वो कितने राउंड कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने दिया है मंडे को उन्होंने कितना राउंड किया था? 2 राउंड, ये पहला टर्म हुआ। और दूसरे टर्म में ट्यूसडे को उन्होंने 4 राउंड किए थे। इसी तरह पर वेडनेसडे जो तीसरा टर्म है उन्होंने 6 राउंड किए थे। तो इन 3 टर्म से हमने मालूम किया कि रोजाना वो अपने राउंड में 2-2 का इजाफा करता है। तो पहले के साथ 2 को जमा करता है, तो हर प्रीवियस टर्म के साथ 2 को जमा किया जाता है। तो हर प्रीवियस टर्म के साथ 2 को जमा किया जाता है। तो हम अगले 3 दिनों का निकालेंगे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे का। तो 6 के साथ हम 2 को जमा करेंगे तो 8, तो थर्सडे को 8 राउंड लगाएंगे, 8 चक्कर लगाएंगे। फ्राइडे को 8 के साथ फिर 2 को जमा करेंगे तो फ्राइडे को वो 10 चक्कर लगाएंगे। और इस तरह सैटरडे को हम 10 के साथ 2 को और जमा करती है तो 12, तो सैटरडे को 12 चक्कर लगाएंगे इस तरीके से। तो रूल क्या है? रूल इसके बीच में है बाई एडिंग 2 को जमा करना विद प्रीवियस टर्म, हर प्रीवियस टर्म के साथ। तो एक्सरसाइज खत्म हो चुका। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।